नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। आज मेरी चर्चा का विषय है ऋग्वेद का 108वां सूक्त सर्मापणी संवाद सूक्त। संवाद किसे कहते हैं? संवाद कहते हैं डायलॉग्स को, और सूक्त कहते हैं मंत्रों के संग्रह को, यानी कलेक्शन ऑफ मंत्रास। ऋग्वेद में बहुत सारे संवाद सूक्त मिलते हैं। जो संवाद सूक्त है वो वैदिक लिटरेचर में मिलते हैं, लेकिन जो हमारा क्लासिकल लिटरेचर है, जब उसमें ड्रामा यानी नाटक लिखने शुरू हुए, उनमें डायलॉग्स लिखने शुरू हुए, वो जो संवाद सूक्त है उन नाटकों का बेस माना जाता है। जो सर्वापणी संवाद सूक्त है, इसमें देव, शुनि, सरमा और पणियों के बीच में जो डायलॉग्स होते हैं उसका वर्णन। जो डायलॉग्स हैं इनको हम एक स्टोरी के रूप में, जो डायलॉग्स हैं आज हम डिस्कस करते हैं। एक बार बृहस्पति देवता, जिनकी गाय चोरी हो गई थी, वो देवता इंद्र के पास जाते हैं और कहते हैं कि उनकी गाय चोरी हो गई है और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जाए। इधर इंद्रदेव जो बैठे हुए हैं ये सोच विचार कर रहे हैं कि देवलोक से बृहस्पति देवता की गाय कौन चुरा कर ले गया। इतने में और भी देवता आते हैं और कहते हैं कि उनकी भी गाय चोरी हो गई है। फिर इंद्र देवता अपने द्वारा ट्रेन की हुई एक देव शुनि कहते हैं फेमिनाइन डॉग को, उसको ट्रेनिंग दी गई थी कि जैसे खोई हुई चीजों को कैसे ढूंढा जाए। उसका नाम था सरमा, और सरमा को बुलाते हैं, कहते हैं कि हमने तुम्हें ट्रेन किया है और तुमको हम काम दे रहे हैं। देवताओं की सभी गाय चोरी हो गई हैं, उनको जाके ढूंढ के लाओ। अब देव सुनी जो सरमा है वो देवताओं की गायों को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। क्योंकि वो देवलोक की शुनि है, वो देवलोक में रहती है और वो पणियों के रास्ते को फॉलो करते करते जो आकाश की नदियां हैं उनको क्रॉस करती है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है जो आकाश की नदियां हैं, जैसे आकाश लेयर्स में है, बहुत सारी नदियां ऐसे हैं, उनको रस नाम दिया गया है। तो उनको पार करना, क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है। और देव शुनि उन रसों को क्रॉस करती हुई पृथ्वी लोक पर आती है, और जहाँ वो आती है वहाँ बहुत सारे पर्वत हैं, और जो पर्वत है वो भी बहुत जटिल है। वहाँ वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं, वहाँ जाने का रास्ता इतना कठिन है, कोई वहाँ आ नहीं सकता। अब देवशुनि वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ होते हैं पणियों ने सभी गायों को पर्वत की गुफा में छुपा कर रखा। सोचते हैं कि ये इतना दुर्गम स्थल है, यहाँ तो कोई नहीं आ सकता, तो ये कैसे आ गई है। तो वो जाते हैं सरमा के पास और पूछते हैं कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आई हैं, और आपका यहाँ आने का पर्पस क्या है। फिर देवशुनि बताती है कि वो देवता इंद्र के द्वारा भेजी गई है, वो उनकी दूती है और उनका मैसेज लेकर आई है। उनको पता चल चुका है देवताओं को कि उनकी गाय कहाँ आपने चुरा कर छुपा कर रखी है, आप उनकी गायों को वापस कर दो। अब पणि हैरान हो जाते हैं कि ये देवशुनि है, ये देवलोक से इस जगह आई है, और हैरानी से वो उसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि जब आप आकाश मार्ग से आई, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब भयानक नदियाँ हैं, रस हैं, उनको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, और आपने कैसे क्रॉस किया। क्रॉस करने का मतलब है उनको नदियों को पार करके यहाँ तक आने का ये मतलब है कि आप बहुत साहसी हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पराक्रम है, और आप अपनी ड्यूटी करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है। तो फिर सरमा उनके प्रश्न का उत्तर देती है कि
हाँ, मुझे मैं अपने मालिक के प्रति, अपने स्वामी के प्रति बहुत लॉयल हूँ। और आकाश के जो रस हैं यानी नदियाँ हैं, उनको क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उन जलों ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने सहायता की और मैं उनको तैरकर यहाँ तक आ गई। फिर अपनी कहते हैं कि अच्छा, आप कह रही हैं कि आप देवता इंद्र के द्वारा भेजी गई हैं, तो देवता इंद्र कैसे हैं, वो क्यों नहीं आए यहाँ, वो भेजो और हमसे युद्ध करें। फिर शर्मा उत्तर देती है कि आप क्या सोचते हैं कि जो इंद्र देवता है वो बहुत ही वीर योद्धा है। जितनी भी इस दुनिया में भयानक से भयानक नदियां हैं, उनका रास्ता नहीं रोक सकते। वो आएंगे और आपके साथ युद्ध करेंगे और आपको मारकर हमेशा के लिए सुला देंगे। फिर पणी आपस में विचार विमर्श करते हैं और शर्मा से कहते हैं कि आपने इतना कठिन मार्ग तय किया है, उसके बदले में हम आपको कुछ उपहार देना चाहते हैं। हमारी गुफाओं में बहुत सी गायें हैं, घोड़े हैं और हमने बहुत सारा धन छुपा कर रखा हुआ है। आपको जितना मन आए आप अपना धन ले सकती हैं, आप अपनी मनपसंद की गाय भी ले सकती हैं। तो शर्मा उत्तर देती है कि नहीं, मैं तो यहाँ अपना काम करने आई हूँ और मेरे बच्चों के लिए देवताओं ने मुझे बहुत सारी गायें पहले ही दी हैं और मेरे पास बहुत सारा धन भी है जो देवताओं ने मुझे दिया है। अब मैं अपने काम में आई हूँ और मेरे काम में विघ्न मत डालिए, मुझे जाने दीजिए। यहाँ पर गाय है, जिस गुफा में गाय है, मुझे वहां तक जाने दीजिए। फिर पणी कहते हैं कि आपने क्या समझ रखा है, हम तो वीर योद्धा हैं, हम गाय ऐसी थोड़ी ना दे देंगे। देवता कहाँ है, देवताओं को भेजिए और हमारे साथ युद्ध करिए, और अगर देवता युद्ध में जीत जाएंगे तो ये सारी गायें ले जा सकते हैं। और हमारे पास तो इतने अस्त्र शस्त्र हैं, इतने ज्यादा हमारे पास मतलब आयुध है कि देवताओं को हम हरा सकते हैं, हम लोग इतने वीर योद्धा हैं। शर्मा क्या कहती है कि अगर आप वीर योद्धा होते तो आप ये पाप कर्म ना करते। आपने तो ऑलरेडी पहले से ही देवताओं की गायें चुराई हैं, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। ये कोई वीरता का काम तो है नहीं। और आप लोग क्या सोचते हैं, बृहस्पति जो देवता हैं वो देवताओं के गुरु हैं और सभी देवताओं ने सोमरस का पान किया है। सोमरस का पान करने से देवता जो लोग हैं वो एनर्जी से फुल हो जाते हैं, वीरता उनके अंदर और ज्यादा आ जाती है, एनर्जी और पावर आ जाती है। और जब वो सोमरस पीकर अपनी सेना के साथ इधर आएंगे, आप लोगों के साथ युद्ध करेंगे, तो वही लोग जीतेंगे। पणी आपस में फिर से विचार विमर्श करते हैं। फिर वो शर्मा को एक ऑफर देते हैं, कहते हैं कि आप इतनी वीर हैं, इतनी दूर से चलकर आई हैं, इतना मुश्किल मार्ग तय करके आई हैं, आप हमारी जैसी वीर हैं, जैसे हम योद्धा हैं, आप भी वैसी ही वीर हैं। आप तो हमारी बहन हैं, आप हमारी बहन बन जाइए और ये जितना भी धन है आप ले जाइए और हम आपके दास बन जाएंगे। तो शर्मा का उत्तर क्या होता है, शर्मा कहती है कि ये भाई बहन की बात मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरे स्वामी ने मुझे एक कार्य दिया है, मुझे वो पूरा करना है, आप मेरे मार्ग से हट जाइए और मुझे आगे बढ़ने दीजिए। ये बात कहकर शर्मा अपने स्ट्रॉन्ग पैरों के साथ, मजबूत पैरों के साथ उस जगह, उस गुफा के सामने पहुंच जाती है, जिस गुफा का जो एंट्रेंस होता है, द्वार होता है, वो टूटा होता है। क्योंकि पणियों ने जो पहाड़ों की चट्टानें थी, रॉक्सी, उनको काट काट कर गुफा बनाई थी और वहीं उन्होंने सभी गायों को, घोड़ों को छुपा कर रखा था। शर्मा को पता लग जाता है कि किस जगह पर उन्होंने धन छुपाया है। इसके बाद देवता आते हैं और अपनी अपनी गायें ले जाते हैं। सो फ्रेंड्स,
सर्मापणी संवाद सूक्त। इन संवाद सूक्तों से, हर एक संवाद सूक्त से हमें कुछ ना कुछ बारीकी से तो कोई चीज़ पता चलती ही है। जैसे आजकल पुलिस है, डॉग्स को ट्रेन करती है, डॉग्स पुलिस को हेल्प करते हैं, वैसे ही इस सूक्त से ये अंदाजा लगाया जा सकता है उस समय भी डॉग्स को ट्रेन किया जाता होगा चीज़ों को ढूंढने के लिए, और ये लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते होंगे। तो उदाहरण के लिए तो सर्माशुनी का सर्मापणी सूक्त तो है ही है। हमें इससे टीचिंग्स भी मिल सकती हैं। टीचिंग्स क्या मिल सकती हैं कि हमें अपने मालिक के लिए हमेशा लॉयल होना चाहिए। We must act loyal to our master. So friends, तो ये था सर्मापणी संवाद सूक्त के बारे में चर्चा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।